नमस्कार, कैसे हो? तैयारी कैसी चल रही है? अभी 10वीं और 12वीं के रिजल्ट के बाद में 10वीं के बाद कौन से सब्जेक्ट लें, 12वीं के बाद क्या करें, ये सबसे बड़ी समस्याएं होती हैं। ये सिर्फ बच्चे की नहीं है, हो सकता है बच्चे की ना हुई ये समस्या, क्योंकि बच्चा तो बना लेता है पहले से ही, मैं ये बनना चाहता हूँ, मेरा ये सपना है। माँ बाप की सबसे बड़ी समस्या है। बच्चे को समझाने से पहले माँ बाप को समझाना बड़ा जरूरी है आजकल। माँ बाप अपनी इच्छाओं को थोप देते हैं बच्चे के ऊपर। पिता बच्चे में अपना प्रतिरूप देखता है, अपनी छवि देखता है। और कई बार ये होता है कि पिता जो बनना चाहता था, मान लो कोई पिता थानेदार बनना चाहता हूँ, तो वो बच्चे में अपना प्रतिरूप देखता है, वो नहीं बन पाए, वो सोचता है कि मैं जो नहीं कर पाया वो मेरा बच्चा करे। वो अपने विचार बच्चे के ऊपर थोप देता है। डॉक्टर बनना चाहता होगा तो अपने विचार बच्चे के ऊपर थोप देता है। पहले बात ये कि आप अगर पिता हो, माँ हो, तो आपका ये अधिकार भी नहीं बनता है कि आप बच्चे के ऊपर अपने विचार थोपे। बच्चे ने कोई गलत कार्य नहीं किया है आपके यहाँ जन्म देके। आपको भी धन्य किया है उसने जन्म देके। आप सिर्फ एक माध्यम हो, और माध्यम होने का आप हक नहीं जता सकते। जैसे हमारे पास कोई बच्चा पढ़ने आए, 3 महीने पढ़े, वो 4 महीने पढ़े, फिर नौकरी लग जाए, तो मैं तनख्वाह लेने का अधिकारी नहीं बन जाता हूँ। मैं सिर्फ एक माध्यम हूं उसकी नौकरी लगने का, ना कि मैं उसका हकदार हूं कि ला तनख्वाह भी अब मुझे दे, मेरी वजह से लगाओ। ऊपर वाले ने आपका चयन किया माँ बाप के रूप में, और बच्चे का जन्म हुआ। आप सिर्फ एक माध्यम थे। भगवान ने आपको एक माध्यम बनाया। अपने विचार बच्चे पे न थोपे। माता बच्चे से कम अपेक्षाएं रखती है इतनी, कभी मेरा बच्चा ये बनेगा वो बनेगा। पिता ज्यादा रखता है, क्योंकि माँ उस प्रेम को पा लेती है। बच्चे को जन्म देना एक मातृत्व का भाव है। उस भाव को जो माँ ने प्राप्त कर लिया, फिर वो बच्चे से कुछ नहीं मांगती, क्योंकि प्रेम कभी कुछ मांगता नहीं है। माता इतनी इच्छाएं नहीं रखती है, क्योंकि उसने प्रेम, क्योंकि मातृत्व एक ऐसा प्रेम, कहते हैं कि स्त्री बिना बच्चे के तो अधूरी मानी जाती है। और उसने वो सुख प्राप्त कर लिया कि अब उसे और कोई आवश्यकता नहीं, और कुछ वो मांगती नहीं है अपने बच्चे से। अगर मांगती है तो ये मान के चलो कि उसने मातृत्व भाव को कभी जिया ही नहीं। पिता ज्यादा इच्छाएं रखता है, ये मेरा बच्चा ये बने। एक ईगो स्टेटस हो गया वर्तमान में, कि वो ये कार्य कर रहा है, तू भी वो कर। 12वीं सबसे बड़ा बिजनेस होता है एजुकेशन में, 12वीं पास का सबसे बड़ा बिजनेस। एक समय ऐसा आया कि 12वीं बच्चे खुद का कोई दिमाग नहीं होता है। अगर आप ये पूछ रहे हो बच्चे को तेरा क्या सपना है, बच्चे का कोई सपना नहीं होता है। 10वीं में फौजी बनने का हो सकता है, 11वीं में आरएस बनने का हो सकता है, 12वीं में नीट बनने का हो सकता है, 12वीं करने के बाद कुछ और हो सकता है। बच्चे का कोई सपना नहीं है, पूछने की कहीं जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे का सपना बदलता रहता है। बच्चे का सपना होता है साथ वाला क्या कर रहा है, बस जो साकार कर रहा है मैं वही करूं। एक समय था कि 12वीं करते ही सीधे भागते थे इंजीनियरिंग करने के लिए। भाई साहब, धूप फाड़ आग लाग रही पूरी, सब भागे इंजीनियर इंजीनियर। वर्तमान में ना। फिर आया एक डिफेंस का क्रेज, 12वीं की ओर भागे डिफेंस की ओर। सब डिफेंस की ओर भाग रहे हैं, वो भी डाउन आ गया। वर्तमान में की 12वीं, आर्ट वाले भाग रहे हैं आरएस बनने के लिए, साइंस वाले भाग रहे हैं नीट बनने के लिए। एक ट्रेंड सा चला हुआ है, यानी जो और कर रहे हैं हम भी वही कर रहे हैं। इस तरीके से कूदेंगे कि उसके पूरे सिस्टम को खराब करके छोड़ देंगे। 12वीं बाद में कूदेंगे ना, आप देखना इनमें थोड़े दिनों बाद मुझे लग रहा है जैसे हर साल नीट के जिस हिसाब से, जैसे बीएड में हुई थी ना हालत। शुरुआत में बीएड की 500-600 सीटें थी, जैसे बीएड की घर को लेटर आ जाता था। अब देखो मास्टरी मास्ट हो रहे चारों में। वही हालत थोड़े दिनों में लग रहा है डॉक्टरों की होगी। हर जगह डॉक्टरी डॉक्टर, कुछ यहाँ से करेंगे, कुछ डोनेशन देके विदेश से करके आ जाएंगे। यही हालत होनी है। तो 12वीं के बच्चे का भी अपना कुछ नहीं है, जो साथ वाले कर रहे हैं वही करें। और माँ बाप भी यही कि वो कर रहे हैं आरएस की, तू भी आरएस की कर। वो नीटी कर रहे हैं, तू भी नीटी कर। पहली जिसने 12वीं की है उनका, आप किस विषय से करके आए ये आपको पता है कि आप साइंस से करके आए या आर्ट से करके आए या बीकॉम से करे, तो इसमें आगे स्कोप है। 12वीं के बाद में एक टीचिंग लाइन में अगर आप जाना चाहते हैं, तो टीचिंग लाइन में आप बीएसटीसी कर सकते हैं, और बीएसटीसी के अलावा स्पेशल बीएसटीसी भी कर सकते हो। और बीएड करनी है तो फिर आप 4 ईयर करो या फिर बीए करके बीएड करो, वो आपका अपना है। क्योंकि 12वीं के बाद ज्यादा सोचने वाली चीज नहीं रह जाती। आपका बच्चा साइंस से कर रहा है तो अच्छी बात है, आर्ट्स से कर रहा है तो भी। कॉमर्स वालों को थोड़ा सा अलग लाइन हो जाती है वो। अगर आपका बच्चा 12वीं के बाद आप सीधा उसे आर्ट्स करा रहे हो, कॉलेज में एडमिशन करा रहे हो कि ठीक है मारो टाबर अब 3 साल तक बीए करेगा, तो बच्चे का ध्यान रखना अति आवश्यक है। कोई फायदा नहीं होना इनसे। गया कॉलेज में, पढ़ाई कॉलेज में होती नहीं, लास्ट में एग्जाम होता है, और एग्जाम में ऐसे ही पास 1 वीक पढ़ के पास हो जाता है, नए पढ़े तो भी पास हो जाए। ये हालत है हमारे एजुकेशन सिस्टम की। तो अगर आपका बच्चा 12वीं के बाद आर्ट्स लाइन से है, तो या तो आर्ट लाइन ठीक है आप करवा रहे हो, कोई बात नहीं।
इसके अलावा इसके समकक्ष जैसे एलएलबी करवा सकते हो, है वो 4 ईयर लेकिन वो ग्रेजुएशन के बराबर है। उससे बस इतना फायदा हो जाता है कि कहीं पर्ची भी लिखा तो भूखा तो नहीं मरेगा, वो एक अलग प्रकार की लाइन। 12वीं के बाद में बीए करे या बीए बीच में करे, कहीं भी हो, वो जितना कुछ सीखेगा वो कोचिंग में आके 3 या 4 महीने में सीखेगा। अगर एलएलबी कर रखी है तो भी कोचिंग में आके उसे तैयारी करनी चाहिए, वो पटवार की करे, किसी और की करे, या क्योंकि कॉलेज से कुछ फायदा उसके होना नहीं है। अगर आपका बच्चा आर्ट्स कर रहा है तो उस पर ध्यान दो, कहीं ना कहीं उसे कोचिंग वाली लाइन में पकड़ा दो, क्योंकि वरना वो 3 साल तक तो आप सोचो बीए कर रहा है, होना जाना कुछ है नहीं, भूल जाएगा, पढ़ाई से वो दूर हो जाएगा, तो उस पर ध्यान देना। क्योंकि साइंस वाला बच्चा फिर भी पढ़ता रहता है, क्योंकि साइंस में फेल होने का डर होता है, आर्ट में फेल होने का डर भी नहीं है। तो 12वीं के बाद में तो आपकी अपनी स्कोप है, क्योंकि आप पीछे वाली जो लाइन है उसी लाइन में आपको आगे बढ़ना है। टीचिंग लाइन है तो फिर शॉर्ट में बीएसटीसी वगैरह है। सबसे बड़ी समस्या है 10th पास के बच्चों की, ये क्या करे, ये एक बड़ी समस्या है 10th वालों की। पहली बात तो ये कि आजकल जो ट्रेंड है कि और क्योंकि हमारे, मैं वही बता रहा हूं जो हमारे आसपास जो सब्जेक्ट पाए जाएंगे, जैसे 10th की या तो वो साइंस लाइन में जाएगा, या वो आर्ट्स लेगा, या वो कॉमर्स ले लेगा। इनमें से एक हमारा सीधा सीधा ट्रेंड है ये कि हम यही लेते हैं कि आर्ट्स से कर ली, साइंस से कर ली, कॉमर्स से कर ली। जिसको आगे साइंस लाइन में जाना है वो साइंस ले। लेकिन देखा देखी जैसे हमारे समय में साइंस बायो लेने वाले को अपने आप की एक ईगो स्टेटस था, वो थारकन की मार्कन साइंस, एक ईगो स्टेटस। जैसे आजकल क्या होता है, बच्चा जैसे निकलता है 12वीं करते ही फिर वो दोस्तों के बीच में बैठता है, बोल तुम क्या करो, मैं आरएस की करूं। ये एक ईगो स्टेटस है कि मैं आरएस की करूं, थारो बड़ी तैयारी करूं। उसी समय आ जाता है उसमें अहम की भावना, तू क्या करो, मैं नीट की तैयारी करूं। तो आगे वाला समझता है यार इंटेलिजेंट ही होगा। बस इस भाव की वजह से बड़े नौकरी, तू क्या करे, मैं आईएएस की, छोटी मोटी नौकरी का वो नाम नहीं लेता है। ये भी एक अहम की भावना आती है बच्चे के अंदर, जो यहां से ही शुरू हो जाती है 10वीं 11वीं 12वीं से। साइंस, अगर आपको आगे साइंस लाइन में जाना है, टीचिंग लाइन में जाना है या साइंस लाइन में जाना है तो ठीक है, साइंस बायो मैथ में से आप जो भी चयन करें। लेकिन आपको ये भी नहीं पता कि मैं साइंस ही ले रहा हूं लेकिन मुझे जाना भी नहीं है नीट में, फिर भी मैं साइंस ले रहा हूं, तो दोनों में मैथ में ज्यादा स्कोप होते हैं। एक तो कंपटीशन में उसको फायदा मिल जाता है, और आईआईटी वगैरह और इनमें फायदा मिल जाता है। तो बायो और मैथ में से चयन में अगर समस्याएं हैं तो ज्यादा फायदा उसको मैथ में ज्यादा फायदा रहता है। बायो में फिर एक वो मेडिकल लाइन है, उस लाइन में घुसना है तो वो एक लाइन है। आर्ट्स में फायदा वरना कुछ होना नहीं। 11वीं 12वीं अगर आप आर्ट्स की बजाय अगर कुछ और सब्जेक्ट का चयन कर लें, जैसे अगर आप 11वीं 12वीं एग्रीकल्चर से कर लें तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है, क्योंकि एग्रीकल्चर अपने लगभग कॉलेज में मिल जाएगी। आपका बच्चा एवरेज है, आपकी स्थिति घर की अच्छी नहीं है, आप चाहते हो कि आपका बच्चा जल्दी नौकरी लग जाए, तो 10वीं के बाद 11वीं 12वीं उसको एक्स्ट्रा कोई ज्ञान नहीं मिलना है। इससे अच्छा है कि आप इन 2 साल में कोई ऐसा डिप्लोमा डिग्री करवा दो जो 12वीं के समकक्ष हो लेकिन उसके बहुत काम आए। जैसे आपने एग्रीकल्चर कर ली, एग्रीकल्चर में इतनी भर्तियां हैं, हर बैंक में पद खाली पड़ी, बड़े बड़े पद खाली पड़ी एग्रीकल्चर में, भीड़ है नहीं, स्कोप ज्यादा है। या 10वीं के बाद आप आईटीआई करवा दो, 2 साल की, वो 12वीं के समकक्ष मानी गई है। इतनी भर्तियां हैं, रेलवे में आईटीआई की भर्ती आती है, मेट्रो में आती है, बिजली बोर्ड में आती है, रोडवेज विभाग में आती है वो 2 साल की। भी आर्ट में फायदा यहां भी कुछ नहीं होना है। 11वीं 12वीं में कोई आर्ट अगर उसने ले रखी है, इससे अच्छा है कि अगर इनमें वो घुस गया तो एक एक्स्ट्रा डिग्री हो गई उसके पास। ज्ञान कुछ नहीं मिला, ज्ञान जितना मिला 10वीं तक मिल गया। अगर आप सोचते हो 11वीं में पढ़ के बच्चे को कोई कुछ नहीं, वो किताबें पढ़ाई जाती है, आगे कंपटीशन में ग्रामर आती है जो कि यहाँ बिल्कुल टच भी नहीं की जाती है। उसका कोई कोचिंग में आके सीखेगा वो 3 महीने जितना सीखना है। ये छोटे छोटे 2-2 साल के जो हमारे आसपास हर जगह पाए जाते हैं, ये कोर्स आईटीआई आप कहीं से करो, आईटीआई लाइन में फिर उसे आगे नॉलेज हो जाएगा, बीटेक कर सकता है, जयन वगैरह की पोस्ट देखो, छोटा छोटा टावर जयन बन रहा है आजकल। क्यों? क्योंकि इसी लाइन में वापस आर्ट्स में आ सकते हो भी। आपने 2 साल आईटीआई कर ली, एक अलग डिग्री होगी आपको, एक्स्ट्रा औरों से एक्स्ट्रा हो गई, 12वीं के समकक्ष है ही वो, फिर आप वापस आर्ट में आ सकते हो। कौन मना करने वाला है? ठीक है मार्ट को, लेकिन मेरे को एक अलग डिग्री तो होगी। एग्रीकल्चर बहुत फायदेमंद है, हर जगह है, हर विभाग में पद खाली पड़े, बड़े बड़े पद आते हैं इसमें, तो 10वीं के बाद 2 साल को वापस आर्ट से कर सकते हो। ये थोड़े से अलग है, क्योंकि आर्ट से कोई ज्यादा फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि 11वीं 12वीं का मैटर है, वो आगे कहीं काम नहीं आना है, वो कंपटीशन आपको कोचिंग में आके सीखना ही है। लेकिन ये डिग्री तो हाथ आ गई कि 2 साल में। फिर पैरामेडिकल कोर्स है जो 12वीं के बाद भी कर सकते हो आप। पैरामेडिकल कोर्स में जैसे जीएनएम, भाई इस लाइन में जो घुसना चाहे वो जा सकता है, आर्ट और साइंस दोनों ही कर सकते हैं। एएनएम 12वीं महिलाओं के लिए होती है, ये
A&M 12वीं, आर्ट और साइंस दोनों कर सकते हैं। डी फार्मेसी है, DMLT, डी फार्मेसी 12वीं के बाद, अब डी फार्मेसी पद खाली से ही रहते हैं, इसमें हर साल आती रहती है भर्ती। DMLT कर सकते हो 12वीं के बाद में, वो अपनी मर्जी है कि कुछ कोर्सेज है। अब अगर आप 12वीं के बाद बच्चे को RS के लिए भेज रहे हो तो भी उसे ग्रेजुएशन साथ में करवा दे। अगर आप नीट की तैयारी के लिए भी भेज रहे हो बच्चे को तो भी उसका साथ में ग्रेजुएशन करवा दे, BSc में करवा दे। हो सकता है 2 साल बाद उसका मूड बदल जाए। बच्चे का, मैंने पहले ही बताया, बच्चे का कोई मूड नहीं होता है। आप कह रहे हो बच्चे को कि RS की तैयारी कर, और आपका बच्चा कह रहा है कि नहीं मैं नीट की करूंगा, तो कोई बात नहीं, आप विचार मत थोपो। एक दिन ले जाओ उसे, खुद निर्णय करने के लिए आप उसे ले जाओ। एक दिन एक हॉस्पिटल में ले जाओ उसे, डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टरों को दिखाओ, और एक दिन उसे SDM कार्यालय ले जाओ और वहां उसको दिखाओ। बच्चा खुद ही निर्णय कर लेगा कि मुझे कहां जाना है, छोड़ दो उसी के ऊपर। आप अपने विचार मत थोपो। आपका है बच्चा वो नहीं करना चाह रहा तो वो चीज दिखाओ ना। बच्चे को ये मत बोलो मोटरसाइकिल धीरे चला। बच्चे को हॉस्पिटल ले जाके 2 एक्सीडेंट दिखा दो उसे, पता चल जाएगा उसे कि क्या हालत है, क्योंकि वो चीज उसने देखी नहीं तो उसे पता ही नहीं है। विचार थोपने की बजाय दिखाने से, देखने से आदमी के ऊपर ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ये नॉर्मल छोटे छोटे, क्योंकि बाकी कोर्स अगर मैं बात करूं, क्योंकि बच्चा आसपास के वातावरण को देखे उसी हिसाब से शुरू हो जाता है। तो इनमें आप फिर भी आपके कोई, क्योंकि 12वीं के बाद तो BSc करो, B.Com करो, B.Tech करो, वो आपकी मर्जी, BA, MBBS, LLB, वो आपकी मर्जी है। ये छोटे छोटे, और 10वीं वाले 2-2 साल के जो 12वीं के समकक्ष, अगर आप उन डिग्रियों में प्रवेश कर जाते हैं, आप मध्यम वर्ग से है ना, बराबर से ना, इंटेलिजेंट है ना और है, तो ये 2-2 साल के डिप्लोमे आपके ज्यादा कारगर सिद्ध होंगे आने वाले समय में। जल्दी नौकरी लग जाओगे, जल्दी बेरोजगारी दूर हो जाएगी। वरना फिर वो है ही 12वीं के बाद सीधा आर्ट लिया, साइंस लिया, कर लिया, फिर BA कर ली, B.Ed कर ली, आ जाओ फिर इसी भीड़ के अंदर शामिल। चलो, और भी कोई हो तो आप नीचे कमेंट कर दें, आपका जवाब दे दिया जाएगा जिस भी हिसाब से कि सर मैं ये करना चाहता हूं, इसमें क्या करूं, वो आपका है। ओके, थैंक यू।